फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगी। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। एक बूढ़ी काकी थी जिनके पति का बहुत ही पहले स्वर्गवास हो गया था और उनके एक बेटा था, वो भी भगवान को प्यारा हो गया था। इसलिए बूढ़ी काकी के अब कोई भी नहीं बचा था। उनके बहुत सारी जायदाद थी, लेकिन बूढ़ी काकी के ना तो लड़का था और ना लड़की, कोई भी नहीं था। इसी तरह से बूढ़ी काकी के एक भतीजा था जिसका नाम रमेश था। तो बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद रमेश के नाम कर दी और कुछ दिनों के बाद रमेश की शादी हो गई। तो रमेश की पत्नी बूढ़ी काकी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। रमेश की पत्नी बूढ़ी काकी से बहुत ही ईर्ष्या करती थी। वो अच्छे से उनको खाना पीना भी नहीं देती थी और उनसे रोज डेली लड़ाई झगड़ा किया करती थी। रमेश भी अपनी पत्नी के कहने से बूढ़ी दादी का ख्याल नहीं रखते थे। इसी तरह से बूढ़ी दादी खाने के लिए हमेशा ही दुखी रहती थी। और जानते हो, बुढ़ापा ऐसी चीज होता है कि मानो बचपन फिर से वापस आ जाता है। अगर बूढ़े इंसान को सही से खाना पानी मिल जाए तो वो हमेशा बहुत ही खुश रहता था। इसलिए बूढ़ी दादी को खाना पानी अच्छे से नहीं देती थी। रमेश की पत्नी रूपा बहुत ही तेज थी, इसलिए और उसके बच्चे भी उसके माता पिता को देखते ही बूढ़ी काकी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। कहीं कोई उनके चुटकी काटता था, कोई उनके ऊपर पानी डाल देता था। बूढ़ी काकी यह सब देखते देखते उनका मन और भी चिड़चिड़ा हो गया और वो हमेशा ही चिड़चिड़ाती रहती थी। इस तरह का बर्ताव देखकर उसके घर वाले बूढ़ी काकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसी तरह से रमेश के एक लड़का था और रमेश का लड़का बड़ा हो चुका था। उसका एक दिन तिलक था। बूढ़ी काकी कमरे में बैठी हुई थी और इधर बाहर सब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। तिलक की तैयारियां हो रही थी। बूढ़ी काकी से रूपा ने कहा, तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक मेहमान यहाँ रहेंगे। बूढ़ी काकी अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं आज अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। और खाना बाहर बन रहा था, उसकी खुशबू बूढ़ी काकी के कोठरी तक जा रही थी। खाने की सुगंध बूढ़ी काकी को बहुत ही प्रताड़ित कर रही थी। वो सोचती थी कब हमको खाना मिलेगा, मेहमान कब खा के चले जाएंगे जो हमको रूपा खाना देगी। ये सोचते सोचते बूढ़ी काकी को रहा नहीं गया और वो कोठरी से निकलकर बाहर जहाँ पे खाना बन रहा था वहाँ चली गई। रूपा ने जैसे ही बूढ़ी काकी को खाने के पास देखा और दौड़कर आई, उनको झिझकोड़ करके फिर से उसी कोठरी में बैठा दिया और कहने लगी, जब तक सारे मेहमान खाकर चले नहीं जाएंगे तब तक तुम इसी में बैठी रहोगी। और अभी तक मेहमानों ने नहीं खाया, कुछ भी पूजा पाठ नहीं हुआ और तुम कैसे खाना के लिए यहाँ बाहर आ गई। यह सुनते ही बूढ़ी काकी को बहुत ही दुख हुआ और सोचने लगी, काश मैं अभी ना गई होती तो ठीक रहता। और रूपा मेरे पे कितना गुस्सा कर रही है। इसलिए जब खाना बन जाएगा, जब रूपा बुलाने आएंगी तभी मैं जाऊंगी, अब यहीं बैठी रहूंगी। बूढ़ी दादी का एक एक पल मानो बरसों कट रहा था। इसी तरह से बूढ़ी काकी कभी गुनगुनाती और कभी इधर उधर ताकती झांकती रहती, लेकिन उनको अब बहुत जोर की भूख लगी थी। बूढ़ी काकी कोठरी में बैठे बैठे यही सोच रही थी। इसके बाद सारे मेहमान जब खाने लगी तो बूढ़ी काकी को फिर रहा नहीं गया और वो कोठरी से बाहर निकलकर मेहमानों के पास बढ़ने लगी। तभी रमेश ने देखा, जैसे ही बूढ़ी काकी को रमेश ने देखा, वो मेहमानों के पास जा रही हैं। मेहमानों ने कहा, अरे ये कौन सी बुढ़िया है। वैसे ही रमेश ने अपनी थाली पटक दी और बूढ़ी काकी को तुरंत उठा करके उसी कोठरी में पटक दिया और कहने लगा, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना। बूढ़ी काकी रोते रोते चुपके से सो गई और
कहने लगी जब मुझे बुलाने आएगा कोई तभी मैं खाना खाने जाऊंगी, लेकिन किसी ने बूढ़ी काकी का ख्याल ही नहीं किया। एक छोटी सी लाडली बेटी रमेश की थी, वो बूढ़ी काकी का बहुत ही ख्याल रखती थी। जब सभी लोग सो गए थे, रूपा भी सो गई और वो छोटी बेटी लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ी एक बॉक्स में बंद करके अपने सिरहाने रख लिया। और जब सभी लोग सोने लगे, रूपा भी उसकी माँ सो गई, तो लाडली उठी और तुरंत बूढ़ी काकी के कोठरी में गई और आवाज़ देने लगी, बूढ़ी काकी उठो, तुम खाना खा लो। जैसे ही लाडली ने आवाज़ दी, बूढ़ी काकी ने उठकर बैठ गई और लाडली को अपने पास में बैठा लिया और कहने लगी, बेटी कौन दिया है खाना? ये तुम्हारी माँ ने दी है। लाडली ने कहने लगी, ये खाना मेरी माँ ने नहीं दिया है, ये मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं। बूढ़ी काकी वो सारी पूड़ी खा गई, लेकिन उनकी भूख अभी भी नहीं शांत हुई थी। खाली पूड़ी में क्या होता है? बूढ़ी काकी कहने लगी, बेटी जहाँ मेहमानों ने खा करके सारे पत्तल डाले हैं, मुझे वहाँ ले चलो। और लाडली तुरंत ही बूढ़ी काकी का हाथ पकड़कर वहाँ ले गई जहाँ मेहमानों के पत्तल पड़े हुए थे खाए। बूढ़ी काकी उन्हीं पत्तलों से एक एक पूड़ी और सब्जी के टुकड़े बीन बीन कर खा रही थी। तभी रूपा की आंख खुली और लाडली को इधर उधर खोजने लगी। रूपा बाहर निकली तो बूढ़ी काकी पत्तलों से एक एक टुकड़ा उठाकर खा रही थी। रूपा ने जैसे ही बूढ़ी काकी को देखा, वो बहुत भावुक हो गई और बहुत दुखी हुई और बूढ़ी काकी से क्षमा मांगने के लिए आई और तुरंत अपने भोजनालय का द्वार खोला और उनके लिए अच्छी सी थाली सजा कर ले आई और बूढ़ी काकी से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, देखो जिसकी हम संपत्ति लिए हैं वही आज ये एक एक टुकड़ा बीन करके जूठन खा रही हैं और मैं इनको पेट भर खाना नहीं दे पाई। सारे मेहमान खाकर चले गए। वो अपने को कोसने लगी। तभी बूढ़ी काकी के सामने अच्छे से भोजन की थाली लेकर आई रूपा। जब अच्छे से भोजन की थाली देखकर बूढ़ी काकी खाने लगी और रूपा को बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी। रूपा ने कहने लगी, बूढ़ी काकी मुझे माफ़ करो और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको खाना नहीं दे पाया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। बूढ़ी काकी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ और तुम बहुत ही सुखी रहोगी। यह सुनकर के रूपा बहुत खुश हुई और अपनी सास को प्यार दुलार से रखने लगी और वो कभी भी अब उनको दुख नहीं देती थी। तो कहा जाता है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बूढ़े इंसान को तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सारी संपत्ति पा करके तो बच्चे धनवान होते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो बूढ़े इंसान का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।